हाय दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल सबने दो तीन वीडियोस देखे, खासकर बहू जी का, जिसका सबको इंतज़ार था, सिवान की बहू जी का। क्या समझ में आया? रोना आ रहा था? नहीं आ रहा था? तुम्हारी बातें असली लग रही थी? नहीं लग रही थी। पूरा फैमिली यही समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहता है यूट्यूब पे, पैसे कमाने के लिए। छी यार, छी 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 छी। जिस भी औरत की इज्जत आपका पति उतारता है और जब चीज़ें आपके पति के फेवर के बाहर जाने लगती हैं तो आप आ जाती हो रोने। आपका पति आपके वश में नहीं है, आपको प्यार नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको उनका फेवर लेना है। वो साथ भी नहीं रहता, आपको ले जाके बिठा दिया खेत में कि यहाँ पे वीडियो बनाओ, बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए किसी के भी घर का, कि पब्लिक में पता ना चल जाए आप कौन से घर में रह रही हो। आपको खुद में समझ है कि नहीं है? आप जो भी मेडिकल की कोई पढ़ाई कर रही हो ना, निप्पल मुंह में नहीं लगाती हो आप। कल पहली बार आपके आंसू, प्याज से डाले हुए आंसू लग रहे थे। प्याज डाल के रो लेते हैं ना लोग, प्याज काटते हैं तब, वो लग रहे थे पहली बार। अब तक आप एकदम सही जा रही थी, सही स्क्रिप्ट चल रही थी। कल आपकी पूरी फैमिली ने मिट्टी पलीत खुद कर ली अपने घर की। आप लोग संस्कार की बात करते हैं। गाइस, आप ही बताइए, हम क्या ही करें? हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम क्या ही करें? आप कमेंट्स में बताइए। क्या बताए जनता तो आपको 2 महीने से बता रही है कि आपको क्या करना चाहिए। आपने सुना जनता का बात? आपको सिर्फ ये बोलना आता है कि हम क्या ही करें। लैंग्वेज की बात पे आते हैं। मेरा कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, जस्ट 2-3 पॉइंट है जो आपको शायद मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी भी नहीं, लेकिन फिर भी 2-3 पॉइंट है जो मुझे आपको बताने थे। आपकी माँ, सासू माँ, आपके पति, आपका देवर, सबको अंकुश का एक पेलना शब्द बहुत बुरा लगा। आपके बिहार में, आपके शिवान में उसका मतलब कुछ और ही होता है। मर्दों की बात छोड़ते हैं, आपकी लैंग्वेज पे आते हैं। आपने बोला अलका को वीडियो कॉल में, ऑडियो कॉल में जो वायरल हुई थी ऑडियो कॉल, उसमें मेरे सामने आ गई तो मैं बीच में से फाड़ दूंगी, चीर दूंगी, सॉरी फाड़ नहीं, चीर दूंगी। मेरे सामने आ गई तो मैं बीच में से चीर दूंगी। सही थी लैंग्वेज? चलो वो भी छोड़ देंगे। वो टाइम पे तो आपकी यूट्यूब पूरी आपकी सिंपैथी दे रही थी आपको, क्योंकि पूरा पब्लिक को पता नहीं था ना कि आप कितनी दुखियारी नहीं हो, बच्ची नहीं हो। पब्लिक बच्ची समझ रही थी आपको। दूसरा, कल की बात पे आते हैं। आपने बोला ये नीतू महना मुझसे वीडियोस डिलीट करवाती थी मेरे पति के साथ में, जो मैं डालती थी। मुझे कॉल करके बोलती थी कि वीडियो डिलीट कर, और मैं कर देती थी। मेरे वीडियो डालने से नीतू महना तेरी क्यों फटती थी? उसकी फटनी चाहिए थी ना। ये आपके वर्ड्स हैं, मैंने कुछ भी मसाला नहीं मिलाया है। पहले मैं थोड़ा लठ निकाल लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपकी कल निकल रही थी ना सुबह आते में। हाँ, क्योंकि ब्यूटी में कमी नहीं आनी चाहिए यार। तो तेरी क्यों फट रही थी मेरे वीडियो डालने से? उसकी फटनी चाहिए थी ना। तो ये जो आप फटने की बात कर रहे थे, वो किस चीज के फटने की बात कर रहे थे? क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में तो किसी जब ऐसे बोलते हैं ना, तेरी फाड़ दूंगा, तेरी फट गई, तो वो इसका मतलब कुछ और ही होता है। तो आपके यहाँ की औरतें फटना, फाड़ना ऐसे बोलती हैं। वैसे तो बड़ा संस्कारी हो यार तुम लोग, हम करके बात करते हो यार। हद ही कर दी तुमने तो मनीषा। तुम तो ऐसे हो गई पार्वती बनी पू। तुम्हारा तो ये रूप हमने मतलब सोचा ही नहीं था।
और जब आपके पति ने नीतू मेहना को टारगेट किया और नीतू मेहना रिप्लाई करने आ गई, पब्लिक उसके सपोर्ट में आ गई, तो आप आ गई अपने पति की दुहाई लेके, मुझे मेरे पति से दूर किया गया। भाई दुनिया की कोई भी चौथी औरत, तीसरी नहीं कह रही हूँ, तीसरी तो चलो बीच में आ जाती है, कोई भी चौथी या पांचवी या छठवीं औरत एक वाइफ हस्बैंड को अलग नहीं कर सकती। जो आपने बोला है ना कि मैं रूम, ये लोग हमारे घर आते थे तो ये नीतू मेहना मुझे वहाँ से निकाल देती थी, मेरे रूम से खुद चौकीदार बन के खड़ी हो जाती थी, ये लोग रूम में अकेले रहते थे। कोई आपके घर में आके, आपकी फ्रेंड आपको आपके घर के रूम से बाहर निकाल देगी, बेडरूम से, और आप इतनी सीधी बच्ची हो कि निकल जाओगी रूम से। वाओ यार, मैंने तो आज तक ऐसे इंसान ही नहीं देखे दुनिया में। किस जमाने में पैदा हुई हो आप? बहुत छोटी होंगी मुझसे तो, आई थिंक। मैं तो भी 90s में हुई हूँ, आप तो 95 96 में हुई होंगी आई थिंक, और भी उसके बाद ही हुई होंगी, क्योंकि 24-25 साल एज बताते हैं तो 2000 में हुई होंगी। आप बाहर निकल जाते थे। वैसे तो बड़ी आप चीरने फाड़ने की बात करती हैं। भाई जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों के सिक्कों पे कीचड़ नहीं उछालते हैं, मानो ये बात। पूरी दुनिया गलत है, बस मेरा पति गलत नहीं है। एक कैरेक्टरलेस पति को एक कैरेक्टरलेस पति ही बोलते हैं। अभी जो तुम्हारा मुखौटा है ना, वो पूरा उतर चुका है सारी फैमिली का। कोई किसी के 2.5 साल के बच्चे को नचनिया बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। इसमें तहजीब नहीं आती तुम्हारे फैमिली की और तुम्हारी। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, उनको तुम्हारी सास नचनिया बोलेगी, तुम्हारे ससुर बोलेंगे कि मेरे सचिन का बेटा नचनिया है, मेरे प्रिंस का बेटा नचनिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो पैदा होते ही यूट्यूब पे नाचेंगे। बाकी सबके तो भी लेट आए होंगे, क्योंकि तुम तो पूरे ऑलरेडी यूट्यूब पे हो सारे लोग, एक का भी वो नहीं है। तुम तो पैदा होते ही नचवाओगे अपने बच्चों को, तो बोलेंगे तुम्हारे ससुर कि हमारे घर में नचनिया पैदा हो गया या हमारे घर में नचनिया हुई है, ये बोलेंगे। ये है बिहार के संस्कार, जो तुम बिहार की गाथा गाते हो। हमारे बिहार में ये नहीं होता, हमारे पूरे बिहार को बदनाम नहीं करो। हमें पता है बिहारी कैसे होते हैं, पूरे बिहार को बदनाम ना करो। और जो तुमने बोला ना, मुझे बच्चे के लिए ताने देते हैं, मुझे बच्चे के लिए ताने देते हैं, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, आपको पता है मुझे बच्चा कैसे होगा। भाई तुम्हारी शादी आज की नहीं हुई है। ये जो तीसरी औरत जिसको तुम बोल रही हो, वो तुम्हारी शादी में शादी के पहले नहीं थी, 3 साल बाद आई तुम्हारी शादी के। तो तब क्यों नहीं हुआ बच्चा? तब क्यों नहीं हुआ? और जो तुम पति का फेवर लेने आ गई हो यहाँ पे रोने के लिए, पति के साथ क्यों नहीं हो अभी? तुमको उस घर में भी नहीं रहना। और कभी बोलती हो हम क्या ही करें, अपनी जिंदगी का हम डिसीजन खुद ही लेंगे, अब हमने सोच लिया है हमें क्या करना है। और फिर तुम आ जाती हो पतिनी व्रता बन के कि मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है। जितनी यूट्यूब की सिंपैथी आपने कमाई थी ना, सब 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 गुड़ गोबर कर दिया आपने। स्क्रिप्ट चल रही है क्या यहाँ पे? मतलब तुम लोग क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो पूरा घर मिलके? अब तक तो मेरा भाई से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, छोटा भाई बोल रहा था, माँ बोल रही है मेरे बेटे से कोई रिश्ता नहीं है, सब मिल गए। क्यों? सचिन हल्का पड़ गया। अंकुश ने जो पोल खोली उसके सामने तो सचिन हल्का पड़ गया। अब करो ना सामना। दूसरों की घर की इज्जत नीलाम करने में बड़ा मजा आता है ना पूरे घर को। अब खुद की बारी आई तो मेरे को टाइम दो, मैं 5 दिन में ये सब कम बंद करवा दूंगी। माँ बोल रही थी ना तुम्हारी, तब शर्म नहीं आई क्या करा है तुमने यूट्यूब पे? जब तक तुमने पोलें खोली सबकी तब तक सब सही। जब तुम्हारे घर की पोल खुलने की बारी आई तो अब रोक दो। एक माँ के मुंह से ये शब्द, माँ को रिश्तों की पड़ी ही नहीं है
जिस हिसाब से तुम्हारे पेरेंट्स बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि माँ को रिश्तों की नहीं पड़ी और तुम्हारे बीच में सब कुछ सही है। ये सब कंटेंट खेल रहे हो तुम। ऐसे फील हो रहा है जैसे माँ तुम्हारी कल रात में बोल रही थी ना, हम क्यों वीडियो डालना बंद करें, पहले तुम डालना बंद करो। भाई माँ बाप की जिंदगी सोशल मीडिया से नहीं चलती, पर तुम्हारे घर में भूखे हैं सोशल मीडिया के, तुम ये एक्सेप्ट करो और पूरी जनता जान गई है ये। हम क्यों डालेंगे, हम तो डालेंगे, हम क्यों बंद करें वीडियो डालना। यार ये घर में बच्चे को बुखार भी आ जाता है ना, माँ 2 दिन तक फोन यूज नहीं करती है। यहाँ तो बेटा बहू अलग अलग पड़े हैं, ना सास को पोते पोती खिलाने हैं, ना ससुर को पोते पोती खिलाने हैं। 4-4 बजे तक दूसरों के पैनल्स पे जाके तुम लोग सीन क्रिएट करके आ जाते हो ताकि दूसरे दिन का मशाला मिल जाए लोगों को और तुम्हें भी बहाने मिल जाए, वो पैनल पे तुम्हें गालियां पड़ जाए, देन तुम रो के ब्लॉग बना दो अगले दिन। भाई मियाँ बीवी हो, मियाँ बीवी की तरह रहो, तभी तो बच्चे होंगे। पेड़ों पे से झड़ते नहीं है बच्चे, भगवान जी गोदी में बच्चे डाल के नहीं जाते हैं, उसका भी एक प्रोसेस ही होता है। जब रात रात भर तुम लाइव करोगे, रात रात भर दूसरों के पैनल्स पे जाके बकैती करोगे, चौराहा लगाओगे, चौपाली लगाओगे, कहाँ से आएंगे तुम्हारे घर में बच्चे। दूसरों की जिंदगियां हराम कर रखी हैं पूरे घर ने मिलके। सब लोग, इवन सारे क्रिएटर्स हाथ जोड़ने पे मजबूर हो गए, भाई बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। फिर कुछ नया, फिर कुछ नया। इतनी चुल मच गई तुम लोगों को अंकुश पोल खोलने पे आया। अभी तो भैया का एक और टैलेंट सामने आ गया कि भैया रोस्ट भी करते हैं। वाह यार, तुम्हारा सही है, लाइव में बैठ के तुम्हारा देवर गालियां दे वो सही है, दूसरों की वीडियोस डिलीट कराए, तुम्हारा देवर कराए वो सही, कोई और कराए तो गलत। और तुम इतनी छोटी बच्ची हो कि दूसरे ने फोन किया कि मनीषा तूने जो सचिन के साथ वीडियो डाली है वो डिलीट कर दे, और हाँ दीदी मैं कर दूंगी। वाह यार, इतना सीधा इंसान। भाई आरती उतारने का मन कर रहा है मेरा तो। मेरा अकाउंट, मेरा पति, मेरी मर्जी, तुम होती कौन हो मुझसे अकाउंट मेरे अकाउंट से वीडियो डिलीट कराने वाली। ये होता था आपका जवाब अगर आप सही होती तो, ये होना चाहिए था जवाब। नहीं करूंगी मैं डिलीट। मेरे को बताया नहीं, मेरे को शक था लेकिन मेरे को बताया नहीं। भाई जो बीवी की आंखें परखती हैं ना अपने हस्बैंड को, मतलब पूरे जगत को पता चल गया, बस आपके मन का शक शक में ही रह गया, आपको पता नहीं चला, सिर्फ शक था आपको, बाकी पूरे जगत को पता चल गया। मीशू ने आपसे बोला था मत आने दो तीसरे को अगर कोई आ रहा है तो, आपने उसको गालियां पड़वाई। चलो नीतू मेहना ने तो छिपाया था, सरिता दीदी ने बताया था अपने घर में बुला के। क्या किया आपने? जो आपकी सौतन बनी बैठी थी, जिसको आपको देखना अच्छा नहीं लग रहा था अपने पति के साथ, उसके साथ बैठ के एक थाली में खाना खा लिए आप उनके घर में, सरिता दीदी को बताने के बाद ये सारी बातें कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये दोनों साथ में रहते हैं। तो सरिता दीदी के बात करने के बाद भी आपको पता नहीं चला। वाह यार, तुम तो महान हो। फिर पूरे घर ने बेइज्जती कर दी उनकी। जब वीडियो कॉल पे आपको उल्टा सीधा बोला गया, भाई वो बेइज्जती नीतू ने, नेहा ने या फिर मीशू ने नहीं करी, वो बेइज्जती खुद के तेरे पति ने करी है। तो कोई ये बात क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि तेरा पति बगल में खड़ा था और गालियां दिलवा रहा था तुझे, और उसको ये भी समझ में नहीं आई कि वो वीडियो में खुद को भी गाली पड़ रही थी उसको कि तेरे पति में ऐसा है क्या। और उसके बाद भी चलो वो छोड़ो, गाली पड़ गई, तुम बच्ची थी, नादान थी, रो रही थी, तुमको समझ में नहीं आया। जब बगल में बिठा के तुमने 16 सिंगार करके ब्लॉग बनाया कि नेहा दीदी तो सही हैं, वो हमसे बड़ी हैं, कुछ भी बोल सकती हैं, हमने ही गलत शक कर लिया था, और ब्लॉग में वो वीडियो आपने खुद अपने ब्लॉग में डाली थी। वाह यार, तुम तो कमाल ही हो, आसमान से उतरी साक्षात देवी का अवतार हो तुम। तुमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
हद हो गए यार, थोड़ा दिमाग से काम लो, दिमाग से लो, मत करो ये हरकतें। पोल खुल गई है पूरी फैमिली की।